क्लेम के टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो यही होती है कि आपका लास्ट ईयर क्लेम था या नहीं था। वो प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी से चेक करवाते हैं। कई बार होता है हम रेटिंग के कंपैरिजन में इतना फंस जाते हैं, कहाँ से सस्ता पड़ रहा है हम देखते भी नहीं कि उसने वैल्यू क्या ली है, क्योंकि अगर कल को क्लेम आया तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप नील डेप्थ नहीं लेते। जी। अगर आपके पास एसयूवी व्हीकल है सो दैट विल बी योर चॉइस कि आपको इंजन कवर लेना है, बिकॉज पानी वाटर की वजह से आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। जी। तो आपको वो ध्यान रखना है। बट अगर आपकी गाड़ी सीडान क्लास है तो आपको वो लेना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं मयंक। फिर से आप सभी का स्वागत है माइंड अनलॉक्ड के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति ब्रदर। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले सेशन में हमने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की थी, अब आप हमें ये बताएं कि मोटर इंश्योरेंस लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है, किन स्टेप्स को फॉलो करना है। देखो, मोटर इंश्योरेंस बहुत कॉमन है और अगर आप देखो मोस्टली एजेंट्स जो भी काम कर रहे हैं मार्केट में, उन सबको मेन अटेंशन जो है वो मोटर इंश्योरेंस है। जी। बट मोटर इंश्योरेंस जो भी कस्टमर लेना चाहते हैं, सबसे पहले अपना नो क्लेम बोनस जो भी आपका इंश्योरेंस कर रहे हैं उनको डिस्क्लोज करें कि आपका लास्ट ईयर क्लेम था या नहीं था। बिकॉज क्लेम के टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है वो यही होती है कि आपका लास्ट ईयर क्लेम था या नहीं था। वो प्रीवियस इंश्योरेंस कंपनी से चेक करवाते हैं और अगर वो गलत आता है, अगेन नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, फिर उसमें क्लेम में फिर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपना नो क्लेम बोनस इंश्योरेंस कंपनी को राइट वे में इन्फॉर्म करो। सेकेंड, IDV, इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू। तो आपको कोई भी व्हीकल का इंश्योरेंस कराना है, आपको उसका वैल्यू जरूर चेक करना है कि किस वैल्यू पे इंश्योरेंस हो रही है। बिकॉज कई बार होता है हम रेटिंग के कंपैरिजन में इतना फंस जाते हैं, कहाँ से सस्ता पड़ रहा है हम देखते भी नहीं कि उसने वैल्यू क्या ली है। हाँ जी। तो आपको अपने व्हीकल की वैल्यू वो बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना, क्योंकि आजकल तो कुछ सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो चुके हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम उठाता है। बट स्टिल आपको जरूर चेक करना है कि क्या वैल्यू आपके व्हीकल की राइट होनी चाहिए। थर्ड, डेथ कैप पॉलिसी। आपको ये चेक करना है कि जो भी आप पॉलिसी ले रहे हो वो नील डेथ है, उसका मतलब है कोई भी लॉस आएगा सिर्फ आपको एक्सेस क्लोज देना है, जो आपके व्हीकल के सीसी के हिसाब से 1000 और 2000, वो आपको जरूर चेक करना है कि आप वो पॉलिसी ले रहे हो, क्योंकि अगर कल को क्लेम आया तो आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप नील डेथ नहीं लेते हो। जी। और ये मार्केट में 10 साल तक अवेलेबल है। बट इसमें कुछ एजेंट्स या ब्रोकर्स हम कहें कुछ मिसगाइड भी कर देते हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। बट आपको अच्छे से थॉरोली चेक करना पड़ेगा कि आपके व्हीकल का 10 साल तक नील डेथ नहीं हो पा रहा। अगर नहीं हो रहा, उसके पीछे मेन रीजन होता है कि अगर आपका हर साल क्लेम आ रहा है, तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्टेप, आपको ये देखना है कि आपकी जो गाड़ी है उसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या है। अगर आपके पास एसयूवी व्हीकल है सो दैट विल बी योर चॉइस कि आपको इंजन कवर लेना है, बिकॉज पानी वाटर की वजह से आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो सकता है। जी। तो आपको वो ध्यान रखना है। बट अगर आपकी गाड़ी सीडान क्लास है तो आपको वो लेना चाहिए, बिकॉज हम देखते हैं कि जैसे कई जगह पानी कम्युलेट हो गया, आपको गाड़ी वहां से निकालनी पड़ी और वो आपके इंजन में चली गई, तो वो नील डेप्थ में भी कवर नहीं होगी अनटिल अनलेस आपने इंजन कवर नहीं लिया। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी कोई गाड़ी चोरी होती है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को गाड़ी की दोनों ओरिजिनल कीज सबमिट करनी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम थेफ्ट में सेटल नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है। मान लो आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी लेकर चला गया, मतलब आपने अपनी कॉन्शियसनेस से उसको गाड़ी दी और आपने उसको एक तरह से खुद अपनी गाड़ी की कीज दी है। और इसी तरह अगर हम लोग देखें तो हम लोग कई बार होटल्स, मॉल्स या फिर कोई मैरिज फंक्शन में जाते हैं तो वहां वैले पार्किंग का ऑप्शन होता है और हम उनको अपनी कीज सबमिट कर देते हैं। हाँ जी। और अगर वो गाड़ी वहां से चोरी हुई, आपको क्लेम नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आपके पास एक ही की अवेलेबल है, क्योंकि आपने अपनी कॉन्शियसनेस से उनको कीज दी। तो ये आपकी ड्यूटी है अपनी प्रॉपर्टी की टेक केयर करना। बट अगर कोई फोर्सिबली लेके जाता है वो बात अलग है, पर यहाँ पर आपने उनको सबमिट किया कि भाई ये आप गाड़ी पार्क कर दो और उसके बाद आपने कीज नहीं ली, तो आपका क्लेम सेटल नहीं होगा। सो प्लीज बी केयरफुल, आपको दोनों कीज अपनी गाड़ी की
अपनी कस्टडी में रखनी है, बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो की हम यूज कर रहे हैं वो तो हमारे हाथ में है, पर जो दूसरी की होती है हम उसको अनजाने में कहीं रख देते हैं या कई बार वो खो भी जाती है और हम ध्यान भी नहीं देते। तो इसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है आप उनको फॉलो करो। थैंक यू डॉक्टर हिमांशु। शुक्रिया। दोस्तों, जो डॉक्टर साहब ने हमें स्टेप्स बताए हैं, ये सभी स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारी डे टू डे लाइफ के साथ लिंक्ड हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।